मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है फिर से। और अभी मैं इवनिंग को मतलब 6 साढ़े 6 बजे ही एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी जो स्टॉप की हूँ। फिर से अभी डिनर टाइम से स्टार्ट कर दी वीडियो। तो अभी आप लोग को फिर से वेलकम है। और आज है वही महालया दिन यानी थर्सडे का दिन है। तो इसी वजह से अभी फिर मैं एक रेसिपी बना रही हूँ। तो फिर आप लोग को थोड़ा बहुत उसमें दिखाई थी कि कुछ ग्राइंडिंग कर रही थी ना। तो क्या ग्राइंडिंग कर रही थी, जो ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं मेरा पिछला ब्लॉग था जो मेरा, उसमें आप लोग देख चुके हैं। मैं कुछ ग्राइंडिंग वगैरह कर रही थी। तो क्या ग्राइंडिंग कर रही थी, उसमें कोकोनट था। तो फिर उसका ही एक रेसिपी, बहुत अच्छा रेसिपी आज मैं बना रही हूँ घर पर। तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगी और फिर हम लोग खा भी रहे हैं तो फिर अच्छा भी लगेगा मुझे और आप लोगों को, दोनों को अच्छा लगेगा। तो हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और साथ साथ अगर आप लोग मेरा आने वाला वीडियो को भी देखना चाहते हैं उसके लिए आप घंटी बटन में ऑल कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप हर आने वाला वीडियो का मजा भी ले सकेंगे। और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टा का जो आईडी रहता है उसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप उसको देखकर मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में आज बनना है मेरा नारियल का एक चितऊ पीठा बोलते हैं हम लोग उसको। नारियल का स्टीम पीठा है ये ना ही इसमें ऑयल का यूज होता है ना ही घी का। तो बहुत ही हेल्दी होगा। इसमें घी ऑयल कुछ भी यूज नहीं होता है, विदाउट ऑयल का ये बनता है। कैसे मैं बनाती हूँ इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इसको आप नॉनवेज के साथ भी खा सकते हैं, मीट के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको मिल्क के साथ भी खा सकते हैं, घी और चीनी के साथ भी खा सकते हैं, सिर्फ घी के साथ खा सकते हैं। पर मैं बना रही हूँ डालमा। यहाँ पर दाल सब्जी से डालकर एक डालमा बनता है हम लोग का, वो बना रही हूँ मैं आज। तो मेरी बेटी जो है नहीं खाना चाहती है दूध घी ये सब के साथ, इसको खाना पसंद नहीं करती है। तो उसके लिए मुझे खासकर बनाना पड़ रहा है। उसके पापा तो खा लेंगे। तो मेरा पिछला जो ब्लॉग गया था उसमें मैं थोड़ा थोड़ा दिखा ली थी, फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या करके रखी हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने बैटर तैयार करके रखा है मुझे जो चाहिए था। रुकिए, ये अभी बजने लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या क्या की हूँ ये आप लोग देख लीजिए अभी। नारियल का स्टीम पीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कटोरा चावल को अच्छे से पानी में भिगो कर रख दिया था, जो कि अभी काफ़ी फूल चुका है। तो मैं उसको ग्राइंडिंग करूँगी और ये आधा एक घंटा पहले ही मैं भिगो कर रखी थी और आधा एक घंटा में हम लोग का चावल अच्छे से फूल जाता है। ये अरवा चावल है तो अच्छे से फूल जाता है तुरंत ही। और साथ में यहाँ पर एक नारियल है, पूरा ही नारियल है, एक मीडियम साइज का, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और साथ में इसको ग्राइंडिंग करना है अभी हमें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऐसे करने से हम लोग का बैटर थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो इस वजह से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैटर मैं ग्राइंडिंग करके ले आई हूँ और इसको अभी मैं नमक कर अच्छे से मिला दूंगी। तो नमक स्वाद के हिसाब से लेना है, जितना हम लोग का बैटर है उस हिसाब से नमक में यहाँ पर छोटा चम्मच में 1 चम्मच नमक डाली हूँ। तो देखिए मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। इसमें मैं कोई फूलने के लिए जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसको मैं 2 घंटा लगभग रख दे रही हूँ फूलने के लिए और ढककर इसको रख देना है, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए हम लोग का 2-3 घंटा, जितना आपके पास समय हो। यहाँ पर मेरा सब्जी तो तैयार हो चुका है, बस इसको तड़का लगाना बाकी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग स्टीम पीठा को। नारियल का स्टीम पीठा कैसे मैं बनाती हूँ, चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले हमें क्या क्या सामान चाहिए पहले दिखा दे। पहले तो हमें बैटर चाहिए जो हम लोग बना कर रखे हैं। उसके बाद पानी चाहिए कटोरा में 1 कटोरा और साथ में हमें इस तरह से एक कढ़ाई चाहिए थोड़ा जिसका गहराई हो जिसमें, और एक लीड चाहिए इस तरह से जो अंदर से अच्छे से सेट हो पाए कढ़ाई में। चाहे तो आप थोड़ा गहरा फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं या फिर आपके पास अगर तवा भी होगा लोहा वाला जो कि थोड़ा बीच गहरा होता है, वैसे ही हमें चाहिए जिसका एकदम सेंटर जहाँ रहे, मतलब बीच का पोर्शन वो थोड़ा गहरा होना चाहिए।
फिर भी मेरे पास देखिए ये वाला जो कढ़ाई है मेरा, इसका सेंटर जगह थोड़ा सा आप है, तो इससे क्या होता है कि आप बैटर डालते हो तो थोड़ा इधर उधर होता है। और अगर आप थोड़ा गहरा लोगे ना तो क्या होता है, बैटर आपका इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक बना लिया है, तो ये वाला जो मेरा कढ़ाई है उसका कोट जो है हट गया है। तो मैं जो पहली बार बनाई तो उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दी थी, और दूसरी बार बनाने के बाद फिर और एकदम भी नहीं चाहिए, एकदम हल्का सा ग्रीस कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ऑयल। उसके बाद से बिल्कुल भी ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर लोहा वाला तवा में बना रहे हो तो फिर आप उसको एक भींगा कपड़ा लेकर अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और देखिए मैं अभी बता देती हूँ क्या करना है। जो बैटर हम लोग लिए हैं, कढ़ाई को या फिर तवा को अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद इस तरह से बैटर में 2 चम्मच डाल रही हूँ, छोटा वाला चम्मच में, बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद लीड लगा लेना है। को लगाने के बाद जैसे मैं हाथ में पानी को लेकर चारों ओर घुमाई, वैसे लीड के चारों ओर घुमा लेना है। इसको घड़ी को देखते हुए 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 1.5-2 मिनट में ही तैयार हो जाएगा हम लोग का इस तरह से एक पीठा। देखिए इस तरह से मेरा बनकर तैयार हो गया। तो एकदम भी नहीं चिपकता है, पूरा क्लीन है मेरा कढ़ाई। और ये मैं 2 घंटा के लिए ही रखी थी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं था। और जितना ज़्यादा देर तक रखोगे आप, आपका पीठा उतना ही स्पॉन्जी बनेगा। सर्दी का दिन में तो आप सुबह इसका पेस्ट बनाकर रात को बना सकते हो, पर धूप का दिन में खट्टा हो जाएगा। नारियल है तो 3-4 घंटा काफ़ी है, क्योंकि नारियल नहीं तो खट्टा हो जाएगा। मैं इसको 2 घंटा रखी थी, आप इसको 3-4 घंटा रख दीजिएगा और भी अच्छा बनेगा ये सब। अगर आपको तुरंत बैटर बनाकर तुरंत ही बनाना है तो आप इसको बेकिंग सोडा वगैरह दे सकते हो, तो भी वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर बनाने से पहले 4-5 घंटा पहले कम से कम इसका बैटर तैयार करते हो ना, तो फिर ना ही आपको बेकिंग सोडा पाउडर का यूज होगा और ना ही कुछ चीज़ का, ऐसे में भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए मैं सारा पीठा को बनाकर तैयार करती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। सारा पीठा बनाकर तैयार कर दी हूँ, साथ में दालमा भी तैयार है। इस तरह से छेदा छेदा हो जाता है। अगर आप इसको 4-5 घंटा रखोगे और भी सॉफ्ट बनेगा और छेदा छेदा होगा, तो खाने में और भी अच्छा लगेगा ये सब। और अभी हम लोग चलते हैं डिनर करने के लिए। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा पीठा, या फिर स्टीम वाला, आप इडली बोल सकते हैं इसको, कढ़ाई इडली बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, पर हेल्दी है, इतना डेफिनेटली है। और पर चलते हैं अभी हम लोग डिनर करने के लिए। ये ब्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू रहेगा कल तक। तो अभी गुड नाइट करती हूँ, मॉर्निंग में कल फिर मिलूंगी। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज फ्राइडे है और अभी शाम हो गया है। मैं छत पर थोड़ा टहल रही हूँ, टहल नहीं रही हूँ, कपड़ा लेने ही आई थी बस, क्योंकि हम लोग के यहाँ सुबह से आज पूरा बारिश हो रहा था। मतलब जब से मैं उठी 6 बजने से पहले ही बारिश बारिश, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। पर परेशान हो गए उतने थोड़ा थोड़ा बारिश में। मुझे तो लगा पहले कि कुआसा गिर रहा है, फिर पता चला नहीं ये बारिश हो रहा है, क्योंकि एकदम थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था। फिर जोर होने लगा तो मैं तो कपड़ा भिंगा दी थी, थोड़ा सा स्पिन कर दी, और फिर लाके अभी जैसे दोपहर टाइम बारिश छूट गया, मतलब 1-1:30 बजे, उसके बाद लाके यहाँ बाहर थोड़ा रख दी थी छत पर। तो वो कपड़ा को भी लेकर जाऊंगी। अभी नीचे मेरी बेटी आई थी मेरे साथ साथ, तो वो कुछ लेकर गई है और कुछ को मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। तो फिर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी जम गया है, इतना थोड़ा सा बारिश हुआ है, पर क्या बोलूँगी आप लोग को, एकदम मतलब कंटिन्यू चलता रहा। और मैं दोपहर भर सो गई थी, मैं दोपहर भर पूरा सो गई, और पूरा आँख सब भी मेरा फूल गया है, इतना सो के। अंधेरा दिख रहा है, रुकिए, मैं दोपहर भर सो गई ना। ये होता है बारिश होने से तो मुझे सोने का मन बहुत करता है, तो फिर मैं सो गई थी। फिर उठ के जब किचन में आ रही हूँ, बाप रे काम सब पड़ा हुआ है, फिर सब समेट ली। और अभी थोड़ा छत पर आ गई हूँ, कपड़ा को भी लेना था। तो बेटी साथ साथ आई कि पापा को थोड़ा कुछ लाने बोलेगी वो, तो उसके पापा भी सो रहे थे, वो न्यूज़ देख रहे, तो मैं देख रही हूँ कि जब उठ रही हूँ वो सोए हुए हैं। तो इधर नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो आप लोग को साउंड हो रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे सब रोड पर खेल रहे हैं। तो मैं छत पर यहाँ टहल के थोड़ा भी नीचे चल जाऊँगी। मुझे लगा यहीं से ब्लॉग फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वाला ब्लॉग जो था मैं कल
ख़त्म की थी उसको और सुबह से चालू नहीं कर पाई थी। मुझे लग रहा था कि बारिश से हो रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू कर दूं, पर नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बारिश हो रहा था। फिर ये बहुत बार बारिश आप लोग को दिखाई हूँ, इसीलिए नहीं की। तो चलिए नीचे चलते हैं अभी। सब भींगा भींगा है, सूखा नहीं है ढंग से, सब अभी भी भींगा है। ले जाती हूँ, पंखा के नीचे दे दूँगी घर के अंदर, और बाहर रहेगा तो फिर से ठंडा गिर जाएगा इसके ऊपर। मैं भी आई हूँ, ये स्कूटी में तेल भरने आई थी और मैं इनके साथ बैठकर चल आई थी कि चलिए मैं भी थोड़ा घुमाती हूँ। मेरे घर के बगल में ही है, मतलब आप पैदल पैदल भी आ सकते हो, इतना नज़दीक है। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इनको मार्केट जाना था, कुछ आवाज़ नहीं आएगा। चलिए घर चलकर मिलते हैं। और मैं आ गई घर। ऐसे ही देखिए, रेडी कुछ नहीं हुई थी, बस ये निकल रहे थे तो मैं बोली चलिए ना थोड़ा मुझे घुमा कर लाइए। तो फिर बोल रहे थे चलो मार्केट मेरे साथ। तो फिर बेटी को पढ़ाना था और शाम पार हो गया है तो उसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं मना की नहीं आज नहीं, नेक्स्ट दिन थोड़ा जल्दी से जाएंगे, घूम कर आएंगे। पर मन कर रहा था कि अच्छा अच्छा मौसम बना रखा था, तो अभी चलो घूम कर आते हैं। तो फिर इधर से ही घूम के आ गए पेट्रोल पंप में। यहाँ मेरे घर के मतलब क्या बोलेंगे आपको, 10-12 कदम इतना ही डिस्टेंस है। तो वहाँ से थोड़ा घूम कर आए, फिर वो मुझे थोड़ा उधर भी ले गए कि चलो इधर से ही घुमा के लाते हैं। तो फिर घुमा कर लाए, मुझे थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी थोड़ा कुछ काम भी करूँगी और उसको पढ़ाना भी है, फिर उसके बाद डिनर बनाऊँगी। तो अभी नहीं बनाना है डिनर, मैं चलती हूँ उसको पढ़ाने, उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोग से। मैं जैसे कि आप लोग को बोली, मुझे बेटी को पढ़ाना भी है, साथ में कुछ काम भी करना है। तो वो साथ वाला काम यही है कि आयरन करना था मुझे। बहुत सारा कपड़ा जमा है, बहुत दिन से आप लोग देख रहे हैं। टी शर्ट तो मैं 1-2 दिन जैसे ही जम जाता है, टी शर्ट 1-2 ठो आ जाता है तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। पर ये सारा कपड़ा जो मेरा लॉन्ड्री जाता है ना, वो काफ़ी दिन से जमा था। मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था कि कब इसको प्रेस करने दे भेजूँ, कब दे भेजूँ। पर ना खुल गया है, लॉन्ड्री वगैरह खुल चुका है, पर हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो ज़रूरत भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये भी बोल रहे थे कि क्या करें, दे दिए। तो फिर मैं मना की, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए ना, और कुछ दिन देख लेते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं। ऐसा करते करते कितना सारा कपड़ा जमा हो जाएगा, और कहीं एक साइड में एक थैला में भर कर रख दो, और देखने में भी ख़राब लगता है, पता नहीं कितना फिर आपका ये सब डस्ट भर जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके कर लूँगी। आज तो सोच रही हूँ कि इनका जितना भी पेंट जमा है ना, तो उसको कर लूँगी। शर्ट भले और एक दिन करूँगी, एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि काम भी रहता है, और आयरन मुझे बहुत बोरिंग लगता है आयरन करना। और पहले पहले तो मैं साड़ी को भी आयरन कर देती घर पर मुझे बहुत बोरिंग लगने लगा, तो मैं आयरन अपने घर पर नहीं करती हूँ। बेटी का तो छोटा छोटा कपड़ा रहता है, उसका ही बस करती हूँ। और वो नीचे पढ़ाई कर रही है, मैं एक एक बार उसको देख रही हूँ कि क्या कर रही है। उसके पास अगर बैठो नहीं आप, तो फिर तो वो पढ़ाई करेगी नहीं, आपको ही देखती रहेगी। तो मैं उसको बीच बीच में जाके चेक कर रही थी, और वह भी हैंड राइटिंग लिख रही है, और मुझे बोले दिखाइए ना मम्मी कि मैं कैसे लिखी हूँ, राइटिंग कैसे लिखी हूँ। तो फिर मैं बोली अच्छा ठीक है, वो भी दिखा दूँगी, बस ये वाला कर लूँ फिर दिखा देती हूँ तुम कैसे लिखी हो। इतना अच्छा से मुझे आयरन करना नहीं आता है, बस काम चलाओ टाइप का हो जाता है। ये सब तो मैं कभी की हूँ नहीं, मतलब जैसे कि इनका पेंट शर्ट वगैरह जो फॉर्मल शर्ट रहता है इनका ड्यूटी का, ये सब नहीं की हूँ। तो फिर मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। देखिए, इंसान आदत का ही ये है, गुलाम है। तो हम लोग जैसे जो अपना आदत बना लेंगे वैसे ही होगा। तो फिर मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट हो जाए आयरन, क्योंकि ये तो बाहर जाएंगे, इनका कपड़ा थोड़ा कड़क वाला आयरन चाहिए। और मुझे भी देखने में अच्छा लगता है कि कड़क वाला कपड़ा आयरन हो, देखने में अच्छा लगता है, पर होता नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा परफेक्ट हो जाए। काम तो चल जाएगा आराम से, कि अचानक से कहीं निकले और ज़रूरत पड़े। और यहाँ ऑलरेडी 8-9 पेंट होगा, मैं गिनी नहीं हूँ, 8-9 क्या ज़्यादा हो सकता है, पता नहीं, गिनना पड़ेगा एक बार आयरन हो जाए फिर गिन लूँगी कि कितना कपड़ा है यहाँ पर। एक एक करके अभी सारा आयरन कर लेती हूँ, फिर आप लोग को बताऊँगी क्या था। यहाँ पर देखिए वो हैंड राइटिंग लिखी है ऐसा। तो बताइएगा आप लोग को उसका हैंड राइटिंग कैसा लगा, वो मुझे बोलने बोली है आप लोग को। और
देखिए यहाँ पर मेरा सारा प्रेस हो गया है, खाली सिर्फ पेंट सभी हुआ है। जितना पेंट था जैसे तैसे तो कर ली हूँ, बस एक ही शर्ट का की हूँ, ज़्यादा नहीं कि मन नहीं किया, उब गई इतना ज़्यादा करके। पेंट सब कितना ठो पेंट है, 3 इधर 2 3 4 5 8 ठो पेंट था, प्रेस कर दी। और साथ साथ एक शर्ट का हुआ है और भी 5 शर्ट बाकी है। आज एक साथ नहीं हुआ था, उसको छोड़ दी मैं, बाकी दिन करूँगी कभी। तो अभी चलती हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। आज के लिए यहीं पर बाय बाय करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।